राजस्थान जयपुर के न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से विभिन्न धर्म व जाति के 1100 जोड़ों के सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारियां। नव भारत समाचार के संवाददाता नवरतन मल प्रजापत की रिपोर्ट। हम लोग जयपुर में आए हुए हैं। जयपुर में न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान जी रामदयाल जी भदौड़िया साहब जी से हम लोग मिल रहे हैं। रामदयाल जी, जो ये आपने कम से कम 1100 जोड़े की शादियाँ कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे थोड़ा दर्शकों को कुछ बताइए सर। जी बताइए सर, कुछ बोलिए हमारे। न्यू जागृति सामाजिक सेवा, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आएगी। थोड़ा नीचे कर दीजिए। न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान, हाँ सर, ये 2016 से लेकर के अब तक 13वां सम्मेलन करवाई है और 6300 बेटियों की शादी पहले करा चुकी है। ओके। इसी प्रकार संस्थान के माध्यम से एक लॉकडाउन लगने के बाद एक बेटा बेटी की, एक विधवाओं की, एक गरीब ऐसे सारे लोगों की एक स्थिति बन गई थी कि हमारा अब कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन का कोई आयोजन नहीं होगा। लेकिन संस्थान के माध्यम से सरकार को अवगत करा करके नई गाइडलाइन का चयन किया गया और नई गाइडलाइन इस प्रकार से जो हम सम्मेलन में शादियाँ कराती थी, उस बेटा बेटी की शादियाँ घर पे और एक बेटी के घर पे शादी कराने का बेड़ा लिए। न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान ने अभी 29 जून बड़ा नवमी को 839 जोड़ों की शादी करवाई है। इसी तरह पर अब आगामी सम्मेलन के रूप के अंदर 25 नवंबर 2020 को देव उठने का एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं जो राजस्थान में कोई आज तक कोई संस्थान नहीं करा पाए। संस्थान के माध्यम से हर एक बेटी की शादी के लिए सारा सामान और खाने का सामान, उपहार का सामान यहाँ कार्यालय से या संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा। हर एक बेटी को 500 लोगों की भोजन सामग्री, जिसमें 500 लोगों के लड्डू, पूरी, दाल का सूखा राशन का सामान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बेटी के लिए 5 चीजें श्रृंगार के लिए जिसमें पहनाया जाता है गहने के रूप में गले का मंगलसूत्र, नाक की बाली, कान की बाली, पायजे, चिटकी, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, LED, कूलर, दीवार घड़ी, हाथ की घड़ी, 21 बर्तन, दुल्हन का बड़ी का बेस, तोरण, ताम, गद्दा, तकिया, कंबल, चौकी, सारा शादी का सामान शादी के 40 रोज पहले उसकी बेटी के घर पे पहुंचाया जाएगा और उस विधवा के, उस SI के गरीब परिवार के लिए एक ऐसा बन रहा है कि मेरी बेटी का सारा सामान आने पर मेरी शादी संपन्न हो रही है। तो शादियाँ जो सामूहिक सम्मेलन में नहीं करके हर एक बेटी की शादियाँ हम घर पे कराने का संस्थान के द्वारा बेड़ा उठाया। सर मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पहले ऐसा कुछ किया आपने? जी, हमने 839 जोड़ों के बड़े नवमी 29 जून 2020 को लॉकडाउन के बाद में भी इसी पैटर्न पे घर पे शादियां करवाई है। यानी कि आपकी ये नव जागृति सामाजिक आपके कोई संस्था चल रही है? संस्था देखिए, रोड है, इस पे चोर भी चलते, सावधान चलते, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। गाइडलाइन जो संस्था ने बनाई है, गाइडलाइन सरकार को अवगत कराई है। इस गाइडलाइन के तहत पे सभी को अधिकार है। आपके अधिकार के एक बार सरकार जो गाइडलाइन दी है उसका अधिकार को कोई भी कर सकता है, लेकिन पहली गाइडलाइन देने वाली और संस्था को अवगत कराने वाली है तो न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान है। ये कितना सम्मेलन है? ये 13वां सम्मेलन चल रहा है और नई गाइडलाइन का दूसरा सम्मेलन है। 13वें सम्मेलन से पहले जो आपने 800-900 जोड़े बनवाए हैं, जो शादी करवाई है, अभी इसमें कितना टारगेट है? देखिए, हमारा लक्ष्य पहले 501 जोड़ों का था, तो लॉकडाउन खुला तो हमारे पास जोड़े 839 हो गए। लेकिन फिर हमने संस्था का लक्ष्य बढ़ाया 1100 जोड़ों का, लेकिन 1100 जोड़े हमारे 15 दिन में पूरे हो गए और संस्था के पास समय और आर्थिक स्थिति देखते हुए हमने संस्था के माध्यम से हम 51 जोड़ों तक हम शादी को करवाने के लिए हर एक बेटी के घर पे शादी करा सकते हैं। सर 51 जोड़े का तो बजट बहुत हेवी हो जाएगा और आपने किस तरह से मेंटेनेंस करेंगे सर? देखिए, सरकार चाहे हो चाहे संस्थान हो, ये मैटर संस्थान का है, इस अरेंजमेंट से करेगा। शादी के 45 से 40 रोज पहले आपको सामान दिया जाएगा। अरेंजमेंट और मैनेजमेंट संस्था के पदाधिकारियों को, सबका अधिकारियों को अवगत करेगा। अच्छा, हमारा ये कहना है कि आपका यह कहना है कि जो 5100 जोड़े हैं जी, उसका सामग्री यहाँ पे जयपुर में इकट्ठे नहीं होंगे। सब लोग अपने अपने घर पे शादी करेंगे। सब लोग जी, शादी बच्चा वाला जो नॉर्मल शादी कर रहे हैं वैसे शादी होगी जी, बारात उसी लड़के के घर पे जाएगी जी। यानी कि आपके जो डाइजा है, सामान है, जो भी सोने चांदी के गहने जेवरात आपने जो ये इसमें पेम्पलेट में जो लिखे हैं जी, जी, उसका आधार पे सब जाएंगे। सब जाएंगे। एक भी
में एक एक जो पंपलेट है सबको दिया जाएगा और एक एक गिनती करा करके हम उनके अवगत कराएंगे। अपने बेटी की शादी घर पे करनी है, ये सामान गिन लो ताकि एक को कमी रहे तो हम जिम्मेदार। और उसके बाद में जो 100 वर्ग फुट पे क्या बोलते हैं उसका 100 वर्ग गज जमीन कन्या को संस्था के माध्यम से पहली बार नहीं, हम सभी जितनी भी 13 बार सम्मेलन कराए हर एक बेटी को दिए हैं। इस संस्थान के माध्यम से निःशुल्क लिखा है तो निःशुल्क ही इनको 100 वर्ग गज जमीन दिया जाता है ताकि इनको बेटियों को एक बड़ा सहारा मिल सके। और इस जमीन को नाम कराने के लिए अवगत रहे, आज ही शादी से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले ही अपनी जमीन को नाम करा ले, अपनी जमीन का कब्जा मालिकाना हक ले ले। रामदेव जी, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ आपकी, कौन सा आदमी को कैसे जमीन देंगे सर, कहाँ से लेके आएंगे इतनी जमीन है? देखो संस्थान के माध्यम से अब तक भी 1000 के ऊपर जमीन संस्था के नाम है। संस्था केवल अरेंजमेंट मैनेजमेंट संस्था करती है, हर एक बेटी को पहले दिया है, उसी प्रकार से अब की बात होगी। ये कोई पॉलिटिकल मामला से जुड़ा हुआ या कोई संस्था अलग है सर? देखो हमारा ट्रस्ट का मामला है, कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से हमारी कोई बात नहीं है, कोई राजनीतिक और सरकार से कोई हमारा लिंक नहीं है। लिंक नहीं है। ओके, धन्यवाद। उसके बाद में ये सुनिए, थोड़ा आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर आपका गुड नेम क्या है सर? मेरा नाम संजय नागर है। संजय नागर जी, ये जो संस्था चल रही है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? संस्था के बारे में थोड़ा हमें, अब यहाँ से अजमेर जिले से आए तो हमारे को 1-2 व्यक्तियों ने कहा था कि भाई संस्था ने जो सामान बताया है उसमें हमें पूरा सामान नहीं दिया है, तो मैं सर को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो हमें कुछ आपके द्वारा पिछली बार जो जोड़ों की शादी करवाई है उनकी लिस्ट आप उपलब्ध करवाएं तो हम कंफर्म हो सकें, श्योर हो सके। यानी कि आपको अभी भी डाउट है कि ये जो संस्था चल रही है उसके बारे में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है आपको अजमेर वाले को? जी, थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ है? जी, हमारे साथ सुना है कुछ? हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, आजू बाजू वाले लोग सब लोग आपको भड़का रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं संस्था गलत है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं रामदयाल जी? देखिए संस्था के बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एविडेंस आकर के मन पेश करे कि हमको नहीं दिया, तो मैं 100 वर्ग की जमीन किसी को नहीं दिया तो 200 वर्ग देने के लिए तैयार हूँ। किसी को 1 एलईडी नहीं दिया तो किसी को 2 एलईडी देने के लिए तैयार हूँ। संस्था 2008 सम्मेलन सी बात नहीं है। हम किसी भी 13 सम्मेलन में किसी भी जोड़े वाले को अगर कोई डील भी बाकी है तो हम डबल देने के लिए। देखिए सुनिए, ये जो सर रामदयाल जी बड़ोदिया क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 13वां सम्मेलन चल रहा है, 13वें सम्मेलन से पहले आज तक ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करी, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ उन लोगों से। आपको जो लोग बोल रहे हैं वो गलत हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब सही है ना? कुछ डाउट आपको साहब के ऊपर? जो है बड़ोदिया साहब इतना बहुत बड़ा बीड़ा उठा रहा है आपके बारे में, थोड़ा उसके बारे में कुछ बोलिए, आपकी क्या राय है? सबसे अच्छा कार्य हो रहा है ये, हमने जब पॉम्पलेट देखा उसमें सबसे अच्छी राय में। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप अजमेर से ही हैं। आपको कुछ डाउट आ रहा है उसके बारे में, संस्था के बारे में? लोग कहते हैं इसलिए हमने पूछा। अच्छा, लोग तो कुछ भी बोलने दीजिए, लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये भी इतना बड़ा बजट से काम कर रहे हैं। कम से कम 5100 कितने, आप हम एक लड़की को ब्याह करने के लिए कितनी दिक्कत होती है, उन्होंने कितना बड़ा बजट उठाया था कीजिए। आपके घर पे सामान पहुंचाएंगे, पूरा बजट आपके घर पे आ जाएगा, कम से कम 1.5 महीने पहले आपके घर पे आ जाएंगे, फिर तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। ऑलरेडी वो 13वें सम्मेलन कर रहे हैं। हमें खुशी है इस चीज के लिए, कोई संस्था आगे आकर बेटियों की शादी कर रहे हैं, कोई गरीब परिवार की हेल्प, बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं रामदयाल जी। उसके बाद में सर जयपुर में काफी लोग बोल रहे हैं सर कि अभी के हमारे पास आओ, मेरे फर्म में नाम लिखाओ। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे, आपको किसके ऊपर कॉन्फिडेंस है वही आप काम कीजिए। आपकी क्या राय है सर? मैं थोड़ा मास्क निकाल दीजिए, बात हम लोग आराम से कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने कहा कि इसी नाम से एक और संस्था बनी है, हाँ। थोड़ा सा उसमें नाम में चेंज है, और कह रहे हैं कि मेरे ही साथी कोई था, हाँ। तो इन्होंने उनको संस्था से निकाला और उन्होंने अलग किया। तो ऐसा क्या हो गया कि उसको अलग करना पड़ा पहली बात को, और उसमें दूसरी संस्था खोली तो आपने कोई एक्शन भी नहीं उठाया कि सेम ही नेम से संस्था खोल रहे हैं? तो ये भी तो हो सकता है वो लोगों के पैसे लेके चल जाए, नाम आपकी भी संस्था का खराब होगा। नहीं नाम हाँ, तो वो भी हम रामदयाल जी बोल रहे सर, ऐसा आपके स्टाफ था, स्टाफ से देखो सेठ और मुनीम कुछ हो जाते हैं तो अलग निकल जाते हैं, वो उसकी काम व्यापार चालू कर देते हैं, नाम उसका खराब हो जाते हैं। लेकिन आप बरोबर पैसे जमा कर रहे हैं, टाइम बरोबर रसीद लीजिए, नाम देखिए, उसके बाद में कीजिए। सर ये लोग बोल रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना सर? देखिए बात कर रहे हैं कि स्टाफ निकालने के बाद अगर संस्था के प्रति कोई भी कर्मचारी गलत काम करता है उसको निकाला जाता है, और वो निकालने के बाद में किसी प्रकार से अलग से संस्था या कहीं पर भी नौकरी करता है तो मैं उसके लिए आदी नहीं हूँ, क्योंकि उनका मैटर है न्यू जागृति और नव जागृति। हमारा न्यू जागृति है, उसने नव जागृति क्यों करा है? क्योंकि अगर न्यू जागृति खराब होती है, न्यू जागृति को काला होता है, तो उसी नाम को सेम थोड़ा सी चेंज करके नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब न्यू जागृति सेफ है। क्योंकि हाँ, अच्छा, आपका कहना है कि अलग अलग संस्थाएं ओपन हो रही है, 9 जागृति, 10 जागृति, 11 जागृति अलग अलग करेंगे,
वो उसका काम लेके वो चल रहा है। दूसरी दुनिया में नीचे देखो बहुत लोग खड़े हैं, हम भी वो नीचे से आए, हम बेंगलुरु से आ रहे हैं, हम भी नाम सुना है, हमें नवभारत समाचार बेंगलुरु से लेकर आए हैं साहब से मिलने के लिए। बहुत बड़ा उसका बजट था, हमने भी सुना है, हम भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैडम आपको कुछ बोलना है? आप कहाँ से मैडम? मेड़ता सिटी से। और आपका राजस्थान में कौन सा गाँव है? फिर कौन सा गाँव है? ऑनलाइन राजबाबरा से आए हैं। ऑनलाइन तो पैसा आपने जमा करवा दिए? कैसे करवाए? ऑनलाइन कर रहे हैं। ओ देख लिए राजस्थानी महिलाएं इतना उन लोगों के ऊपर भरोसा करके सब काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पे पैसे जमा करवा के उन्होंने सब काम किया है। तो ये रामदयाल जी ऐसा किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं होगा, आप विश्वास करके चलिए करके उसको उन लोगों का कहना है। सर आपके बारे में उसके बारे में कुछ बोलना है? आपका नाम सर? मेरा नाम पारसमल है। पारसमल। आप कहाँ से हैं? रायपुर से पाली जिला। रायपुर पाली जिला। बोलिए आप किस घड़ी से यहाँ पे आए हैं? हम मेरे बच्चे की शादी के लिए आए हैं और फार्म वगैरह भर दिया है सब, और सब अच्छा है, काम चल रहा है इनका। आपको उनको ऊपर पूरा भरोसा है? अच्छा काम हो रहा है, आपको पूरा भरोसा करके आप यहाँ पे आए हैं? पूरा विश्वास है, जब भी आए, नहीं तो काय बात है। बहुत धन्यवाद। ये देखिए ऐसे ही विश्वास रखें। आपको कुछ बोलना पासा? बोलिए, ऐसे ही बोल दीजिए। आपका लड़का है, शादी करवाना है यहाँ पे, पैसा जमा करवा दिए और रामदयाल जी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। यानी कि देखिए आप सब लोग बैठे हैं, सबका कहना एक ही है कि भाई ये ऐसी संस्थाएं जयपुर में बहुत चल रही है, लेकिन ये जो नव जागृति है, नव जागृति सामाजिक सेवा संस्थान न्यू अच्छा न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान के राजस्थान प्रदेश से, आपके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है क्या? जी। यहाँ पे संस्था से कितने लोग जुड़े हैं टोटल सर, थोड़ा हमारे बता दीजिए। देखिए मेरे से पूरे राजस्थान से 650 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, जो कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों में काम करते हैं। यानी कि ये संस्था रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन है। कितने साल पहले रजिस्ट्रेशन किया सर? 2016 से हमारा रजिस्ट्रेशन है और 17 से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 2017 से ये संस्था है नव जागृति, और इसके ऊपर सब लोग डाउट कर रहे हैं, लेकिन एकदम सही है, एकदम काज जैसा काम, उसका पूरा क्लियरिटी है। बाकी दुनिया है कुछ भी बोले। बेंगलुरु से नवरत्मल प्रजापति सम्मेलन करवाए हैं, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की सील लगी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी कि 25 फरवरी 2020 का 25 फरवरी उन्होंने सबके गवर्नमेंट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। 29 जनवरी 2020 इस साल का चौथा सम्मेलन चल रहा है। ये साल का 4th सम्मेलन चल रहा है, उसका सर्टिफिकेट है। ये दोनों फरवरी के हैं, जनवरी के। ये 8 नवंबर का है 2019 का। ये है 8 नवंबर 2019 का है। यानी कि गवर्नमेंट पूरा सिस्टमेटिक से चल रहे हैं, सभी फार्म हैं, उन्होंने जो भी पेपर कागजात एकदम वेल होके करके रखा है। 8 मई का। ये है 8 मई का। ये 10 जुलाई का। ये है 10 जुलाई का, 10 जुलाई 2019 का। ये है 2019 का। वो भी ये 13 अप्रैल का। ये है 13 अप्रैल 2019 का। फरवरी की तारीख में ये है फरवरी 2019। यानी कि काम सिस्टमेटिक चल रहा है। सर्टिफिकेट दिया करते थे, लेकिन सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट यहाँ से लेके गए हैं वो लेके गए, जो नहीं लेके यहाँ पे पड़े हैं, काम एकदम पक्का चल रहा है। ठीक है रामदयाल जी सर, आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद, आप इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हैं। नवरत्मल प्रजापति, बेंगलोर, नवभारत समाचार। पे फॉर्म की गिनती हो रही है, रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया जा रहा है। सर कम से कम कितने फॉर्म आ गए आपके पास? आपका नाम सर? सर राजेश जी। ये टोटल फार्म कितना आ चुके हैं अभी तक? 2595 आज तक, आज तारीख 1/9/2020 कम से कम 2500-2600 फार्म आ चुके हैं। आप सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, कोई चीज़ का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग बातें हो रही हैं, कुछ आपकी संस्था के बारे में कुछ गलत न्यूज़ आ रही है, तो बराबर मेंटेनेंस। ये कितना सम्मेलन है? 13वां सम्मेलन है। ये सबकी फार्म की फोटो ले लीजिए और अब बाहर आइए, और भी बाहर भी देखिए, जनता बहुत खड़ी है। सब फॉर्म बने हैं। आप कहाँ से हैं? राजसमंद जिले से आए हैं। आप कहाँ से हैं? राजसमंद जिले से। आप कहाँ से आए हैं? भीमटाट। ओके, राजसमंद। बहन जी इस तरफ थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? बच्चों की शादी कराने। बच्चों की शादी कराने के लिए। फार्म पूरा भर दिया? आपको पूरा विश्वास है? आप ये बोल रहे हो तो विश्वास है।
विश्वास करना पड़ेगा आपके हिसाब से। विश्वास भी पहले कभी सुना है ऐसा गलत है, ऐसा ये कुछ सुना है? ये सब नहीं सुना। तो आप बेफिक्र आराम से शादी करवाइए। आप कहाँ से आए हैं? जाजपुर। आप कहाँ से आए हैं? जाजपुर। सब लोग जाजपुर से आए हैं। थोड़ा कीप डिस्टेंस, थोड़ा फॉलो करने बोलिए, थोड़ा दूर खड़े हो जाइए। आप लोग कहाँ से आए हैं? अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, केकड़ी से। आप सवा से। ये जो रसीद है ये कम से कम एक जोड़े के लिए कितना पैसे जमा कराना पड़ता है साहब? एक जोड़े के लिए, यानी कि लड़का और लड़की को यहाँ ब्याह हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए 34,800 रुपये जमा करवा रहे हैं उन्होंने। 34,800 सबको आप रसीद दे रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ ले लीजिए, देखिए सम्मेलन कौन सा चल रहा है, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ जो उन्होंने ज़मीन अलॉट की है, एक आदमी को कम से कम 100 वर्ग फुट की ज़मीन दे रहे हैं उन्होंने, उसकी भी ले लीजिए। और बाहर चलिए, बाहर देखते, बाहर कितनी भीड़ है देखते हैं। आप कहाँ से आए हैं? और इस तरफ से ले लीजिए। जोधपुर तहसील से भिलाड़े से आए हैं आप। क्या नाम आपका? नाथुराम जी। प्रजापति हैं? सिरवी हैं? सरगरा है। तो यहाँ पे काम तो सही चल रहा है, आपको पूरा विश्वास है? धन्यवाद है, अच्छा काम कीजिए। वहाँ से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ले लीजिए। संस्था का नाम है न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान। न्यू जागृति संस्थान। ये 13वां सम्मेलन हो रहा है। 16 जी 13वां हो रहा है ना? 13वां सम्मेलन हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो रहा है। बेंगलुरु से नव भारत समाचार, नौरतमल प्रजापति।